सिनेमास मूवीज टाइम प्रेजेंटिंग न्यू मूवी फ्रेंड्स। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि एक रिपेयरिंग मैन का काम करते हैं, जिनमें से एक का नाम मैकी और दूसरे का नाम अर्ल होता है। और आज ये दोनों बंदे नेवाडा की पहाड़ियों में वायर को रिपेयरिंग करने के लिए आए होते हैं। अब वायर को रिपेयर करने के बाद ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी इन दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ती है और उस लड़की की जानकारी लेने के लिए ये दो उसके पास जाते हैं। अब वो लड़की अपना नाम रोंडा बताती है, जो कि अपने इस जियोलॉजी सेमेस्टर को पूरे करने के लिए यहाँ आई होती है। अभी लड़की इन दोनों को पहचान जाती है कि ये मैकी और अर्ल है, क्योंकि इस लड़की ने टाउन में लोगों से इनके बारे में तारीफ कहते हुए सुना था। तभी लोंडा उन दोनों से पूछती है कि यहाँ आसपास कोई की ड्रिलिंग का काम चल रहा है, जिस पर मैकी और अर्ल कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब लोंडा उनसे कहती है कि मुझे अजीब तरह की वाइब्रेशंस देखने को मिलती हैं, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब ये दोनों लोंडा की बात को इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद वो दोनों वॉल्टर चैंग के स्टोर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे दोनों एक मेलविन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि काफी शरारती होती है। ये दोनों इस स्टोर पर बर्ड्स और उनकी वाइफ हेदर को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ ग्रोसरी के डेमो के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर रखी एक पुरानी फ्रिज वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। अब वॉल्टर मैकी और अर्ल से उस फ्रिज को रिपेयर करने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लोंडा जहाँ पर जमीन की वाइब्रेशन को चेक कर रही थी, वहाँ की जमीन पर अचानक हलचल होना शुरू हो जाती है। मानो ऐसा लग रहा था कि धरती के नीचे से कोई जानवर लोंडा की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन लोंडा उसको इग्नोर कर वहां से चली जाती है। मैकी और अर्ल अपना सारा काम कंप्लीट कर यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो अपना सारा सामान अपने एक ट्रक में लोड कर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें लैंसी रोक लेती है और उनसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 1 महीने का काम है, प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन वो दोनों यहाँ पर नहीं रुकते और लैंसी को मना करने के बाद वो दोनों विक्सबी के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एडगर दिखाई देता है, जो कि एक बिजली के खंभे के ऊपर बैठा हुआ होता है। एडगर तब उन दोनों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, तो मैकी उसके पास जाता है। जैसे ही वे वहाँ पर जाता है, उसे पता चलता है कि एडगर तो मर चुका है। अभी ये दोनों एडगर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि एडगर की मौत 4 दिन तक प्यासे रहने की वजह से हुई है। अब ये बात को सुनने के बाद ये दोनों काफी मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए कि एडगर 4 दिनों तक उस टावर पर क्यों बैठा रहा। इसके बाद हम फ्रेड नाम के एक चरवाहे को देखते हैं। फ्रेड नोटिस करता है कि उसकी भेड़ें काफी डरी हुई होती हैं। तभी जमीन के नीचे से कोई चीज फ्रेड को खींच लेती है और उसको वहीं मार देती है। कुछ देर बाद मैगी और अर्ल यहाँ से गुजर रहे होते हैं। तभी वो सारी भेड़ों को मरे हुए देख काफी परेशान हो जाते हैं। तभी ये फ्रेड को ढूंढने लगते हैं कि फ्रेड यहाँ पर है या नहीं। तभी इन्हें फ्रेड की टोपी दिखाई देती है। अब मैगी जैसे ही उस टोपी को हटाता है तो उन्हें फ्रेड का कटा हुआ सिर मिलता है। अब रास्ते में इन दोनों को 2 वर्कर्स मिलते हैं, जिनसे अर्ल कहता है कि यहाँ पर एक साइकिल किलर घूम रहा है, जो कि बंदों की गर्दन को ही उड़ा डालता है। लेकिन वो दोनों वर्कर्स इन दोनों की बात को इग्नोर कर देते हैं और वो अपना काम करना चालू कर देते हैं। तभी उस वर्कर की मशीन किसी चीज में फंस जाती है और वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो चीज जब भागती है तब एक वर्कर का पाँव रस्सी में लग जाता है, जिससे कि वह उसके साथ खींचा चला जाता है। अब दूसरा वर्कर पहले वर्कर को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो चीज इन दोनों को वहीं मार डालती है। मैगी और अर्ल भागते हुए वोल्टर के स्टोर में पहुंच जाते हैं, जहां ये पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस फोन की बैटरी डेड होती है। फिर मैकी और अर्ल पुलिस को बुलाने के लिए टाउन जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो रास्ता ब्लॉक होता है। तभी इनकी नजर हेलमेट पे लगे हुए खून पे पड़ती है। दोनों समझ जाते हैं कि वो वर्कर्स भी अब मर चुके हैं। दोनों अपनी गाड़ी को पीछे कर अब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी वहीं पे फंस जाती है। काफी मुश्किल के बाद मैकी उस कार को निकाल लेता है और अपने वोल्टर के स्टोर पर पहुंच जाता है। तभी ये सब देखते हैं कि उस कार के नीचे सांप जैसा कुछ मॉन्स्टर चिपका हुआ होता है और इसी रीजन के कारण इनका ट्रक वहाँ पर फंस गया था। और अब इसके बाद हम डॉक्टर मिन और उसकी वाइफ जेमन को देखते हैं। ये बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक इनका जनरेटर बंद हो जाता है। अब जिम जब चेक करने के लिए जाता है तो जनरेटर जमीन के अंदर ही धंस चुका होता है और ये सब कुछ देख वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक तकड़ा सा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के कारण वो दोनों डरकर अपनी कार की तरफ भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी कोई चीज
जिम को जमीन के अंदर ही खींच लेती है और उसे बचाने के लिए मेगन काफी कोशिश करती है, लेकिन तभी उस जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए मेगन अपनी कार के अंदर चली जाती है। अब वो मॉन्स्टर मेगन को उस कार सहित ही जमीन के अंदर खींच लेता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर मैगी और यहाँ के सभी लोग अब फंस चुके होते हैं क्योंकि इनकी कार तो खराब हो चुकी थी, जिससे हेल्प लेने के लिए अब ये टाउन में भी नहीं जा सकते थे। लेकिन तभी इन्हें वोल्टर के घोड़ों के बारे में याद आता है और फिर मैगी और अर्ल अपने साथ कुछ हथियार लेकर हेल्प के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये दोनों डॉक्टर जिम के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि जिम की कार गायब है। अब इन दोनों की नजर एक गड़ी हुई कार में पड़ती है, जिसे देखकर ये उस कार को थोड़ा सा निखारते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने अब आने में काफी देर कर दी। अब ये सब कुछ होने के बाद ये दोनों वहाँ से अपने घोड़े लेकर भागने लगते हैं। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर निकलकर एक घोड़े को जमीन के अंदर खींच लेता है। तब मैगी उस पर गोली चलाता है तो वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर वापस चला जाता है। तभी इनके नीचे से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और इस मॉन्स्टर को देख इन दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है। अब अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों वहाँ से अपनी पूरी रफ्तार में भागने लगते हैं और मॉन्स्टर भी अपनी पूरी स्पीड से इन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी इन दोनों के सामने एक कंक्रीट की नहर आ जाती है और फिर ये दोनों उस कंक्रीट की नहर को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं कर पाते। और फिर जब वो मॉन्स्टर उस नहर की दीवार पर टकराता है तो उसकी वहीं मौत हो जाती है और उस मॉन्स्टर को मरते देख अर्ल और मैगी काफी खुश हो जाते हैं और इन दोनों का पीछे करते हुए रोंडा भी यहाँ पर पहुंच जाती है। वो भी इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि यह चीज इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। इसके बाद वो कुछ प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स के टेक्स्ट दिखाती है और कहती है कि ऐसे करीबन 3 मॉन्स्टर्स होने चाहिए और अब ये सब रोंडा के ट्रक की तरफ जाने लगते हैं। तभी रोंडा नोटिस करती है कि वाइब्रेशंस की रीडिंग काफी बढ़ने लगती है। अब ये तीनों जल्दी से जाकर एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वह पत्थर के ऊपर नहीं चढ़ पाता और वो उसी पत्थर के आसपास घूमने लगता है। अब ये यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि मॉन्स्टर्स वाइब्रेशन का पीछा कर इनको कभी भी मार सकता था। अब मॉन्स्टर के वहाँ पर होने के कारण ये तीनों अपनी रात उसी पत्थर पर स्पेंड करते हैं और अब बचे हुए मॉन्स्टर भी इसी एरिया में होने चाहिए। अब ये तीनों रोंडा के ट्रक तक पहुँचने का प्लान बनाते हैं। रोंडा को वहाँ पर काफी बड़े बड़े डंडे दिखाई देते हैं। अब ये तीनों डंडे की मदद से रोंडा की कार तक कैसे तैसे कर पहुंच जाते हैं। तभी मॉन्स्टर भी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन ये बड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकल जाते हैं। अब ये तीनों वोल्डर के स्टोर पर पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों वहाँ पर सभी लोगों को मॉन्स्टर्स के बारे में बता देते हैं। अब वहाँ के सारे लोग समझ जाते हैं कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब वो सभी मिलकर वहाँ से जाने का रास्ता खोजना शुरू कर देते हैं। रोंडा बताती है कि वो मॉन्स्टर्स हल्की जमीन में ही मूव कर सकते हैं और इसी रीजन के कारण रोंडा उन्हें बताती है कि हम माउंटेन के रास्ते जाएंगे। अब ये प्लान वहाँ के सभी लोगों को पसंद आ जाता है क्योंकि मॉन्स्टर्स चट्टानों को डिग नहीं कर सकते थे। अब मेलविन जब बाहर खेल रहा होता है तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है और फिर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि मेलविन एक पोल पर चढ़ा हुआ होता है। तभी अचानक से वह मॉन्स्टर्स इन सभी के सामने आ जाता है। इतने बड़े मॉन्स्टर्स को देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और सभी अपनी जान बचाने के लिए उस स्टोर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इन सभी खतरों से अनजान मिंडी बाहर ही खेल रही होती है और उसकी वाइब्रेशंस के कारण मॉन्स्टर्स उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन मैगी उसे किसी तरह बचा ही लेता है। उसके बाद मॉन्स्टर्स मैगी के ऊपर अटैक कर देता है। मैगी अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी अर्ल और रोंडा देखते हैं कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर्स आ चुका है और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी रोंडा का पैर एक तार में फंस जाता है और वो मॉन्स्टर्स रोंडा को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैगी आ जाता है जो कि रोंडा से उसकी पैंट उतारने के लिए बोलता है और वह ऐसा कर देती है जिससे कि वो कटीला तार उस पैंट में उलझ कर रह जाता है और ये दोनों उस स्टोर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब मैगी रोंडा के जख्मों में दवाई लगाना शुरू कर देता है और वो अपने मन में रोंडा को पसंद भी करता था। अब वे माउंटेन तक पहुंचने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन तभी वो पुराना फ्रिज वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। तभी मैगी और अर्ल जाकर उस फ्रिज को बंद कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर वहां पर पहुंच चुका था और वो मॉन्स्टर वोल्टर को पकड़ लेता है।
सभी उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन सभी की कोशिश नाकाम होती है। लेकिन वो मॉन्स्टर्स उसे अंदर खींच लेता है और उसे खा जाता है और फिर वो मॉन्स्टर्स उस स्टोर को तबाह करने लगता है। अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस स्टोर की छत पे चढ़ जाते हैं और रोंडा एक टंकी के ऊपर चढ़ जाती है। और इसके कुछ देर बाद बर्ड्स और हैदर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि साइको किलर का पता करने के लिए बाहर गए थे। तभी हैदर अपनी दूरबीन से देखती है कि सभी लोग उस स्टोर की रूफ में होते हैं और ये सब कुछ देख उन्हें काफी अजीब लगता है। इसके बाद वॉर्ड रेडियो पे अर्ल और मैगी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी हैदर पुलिस मशीन को ऑन कर देती है, जिसकी वाइब्रेशन के होने के कारण मॉन्स्टर्स अब उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी मैगी बर्ड से कहता है कि तुम अपने रूफ पे चले जाओ, तुम्हारी तरफ एक मॉन्स्टर आ रहा है जो कि इंसानों को खा जाता है। तभी इनकी दीवार को तोड़कर मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश करता है और फिर ये दोनों उस मॉन्स्टर्स पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। तभी ये मॉन्स्टर्स अपने टेंटर से बर्ड्स का पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन हैदर फायरिंग कर कर उसे बीच में से काट डालती है। अब वो दोनों उस मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद फायरिंग करते हुए वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। और ये सब होने के बाद ये दोनों भी अपने रूफ के ऊपर चढ़ जाते हैं और इधर मॉन्स्टर के मरने की खबर से ये सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि अभी भी दो मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर्स उस बिल्डिंग की बाउंड्रीज को तोड़ने लगता है। तभी नेस्टन जिस ट्रेलर पर खड़ा होता है उसे एक और मॉन्स्टर आकर वहीं पलट देते हैं, जिसके कारण वह जमीन पर आ जाता है और वो मॉन्स्टर अगले ही पल उसे जमीन पर खींच के ले जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद उन्हें रियलाइज हो जाता है कि उन्हें इस टाउन को छोड़ना ही पड़ेगा। अब ये एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान में ये सोचते हैं कि वो अपने एक बुलडोजर से टाउन की तरफ जाएंगे और उसका वजन करीब 30 टन होता है और शायद ही मॉन्स्टर उसे नुकसान पहुंचा पाए। लेकिन बुलडोजर इनसे काफी दूर होता है और वहां तक पहुंचने से पहले ही मॉन्स्टर्स इन्हें खत्म कर सकते थे। अब ये बड़ी ही चालाकी से मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मिनी ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देता है और उस मिनी ट्रक को रास्ते की तरफ मोड़ देता है और जिसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर्स उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। और तभी मैगी उस बुलडोजर की तरफ भागने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रक वहीं पलट जाता है और मॉन्स्टर्स उसको छोड़कर मैगी का पीछा करना शुरू कर देता है। मैगी खुद को बचाने के लिए एक जगह पर एकदम शांत खड़ा हो जाता है, जिससे कि मॉन्स्टर्स उसे वहां पर महसूस ना कर सके और ऐसा कर कर वह अपनी जान बचा लेता है। अब रोंडा मैगी को बचाने के लिए उस पानी वाले टैंक का एक पाइप तोड़ देती है और पानी गिरने की वाइब्रेशन के कारण मॉन्स्टर्स वहां पे पहुंच जाता है। और इतने में ही मैगी उस बुलडोजर में एक सेमी ट्रक जोड़कर उसे स्टार्ट कर देता है। अब वो एक एक कर उस बुलडोजर में सभी बैठने लगते हैं। अभी मॉन्स्टर्स उस बुलडोजर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी भारी वजन होने के कारण मॉन्स्टर्स इस बुलडोजर को नहीं रोक पाते। इधर वॉर्ड और हैदर मॉन्स्टर से निपटने के लिए पाइप बॉम्ब बना लेते हैं और वो बुलडोजर में बैठ जाते हैं। अब सभी लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें लगता है कि मॉन्स्टर्स से अब इनका पीछा छूट गया है, लेकिन मॉन्स्टर्स भी अब समझदार हो चुका था। वो बुलडोजर के रास्ते में एक बड़ा सा सिंक होल कर देता है, जिसके कारण वो बुलडोजर उस गड्ढे में गिर जाती है। और अभी ये सब समझ जाते हैं कि ये सब कुछ मॉन्स्टर्स का ही किया धरा है। अब बोर्ड अपना एक बम ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स कुछ दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी काफी हाई होती है और उनसे तेज आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तभी इन्हें कुछ दूर पत्थर दिखाई देते हैं। अब ये सभी वहां तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। अब वॉर्ड अपना एक पाइप बम दोबारा ब्लास्ट कर देता है और ये सभी इतने में ही उस पत्थर तक कैसे तैसे कर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब दोनों मॉन्स्टर्स इन सभी को घेर लेते हैं और सभी लोग इस पत्थर पर फंस जाते हैं। तभी अर्ल को एक आइडिया आता है। वो वॉर्ड के एक पाइप बम को एक रस्सी से बांधकर मॉन्स्टर के आगे भेज देता है। अब मॉन्स्टर ऐसा सोचता है कि यहाँ पर कोई बंदा है और वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो बम ब्लास्ट हो जाता है और उस मॉन्स्टर्स की वहीं मृत्यु हो जाती है। और ये सब होने के बाद ये उस आइडिया से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये दूसरे मॉन्स्टर्स को भी ऐसे ही मार सकते हैं और ये फिर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ये दूसरे पाइप बम को मॉन्स्टर के सामने भेजते हैं, लेकिन इस बार मॉन्स्टर उस बम को इन्हीं के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि सभी पाइप बम ब्लास्ट हो जाते हैं। और इसके बाद अर्ल, मैगी और रोंडा वापिस उस पत्थर की ओर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर्स इन सभी का पीछा करता है। इसके बाद ये तीनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं और इसके बाद वह मॉन्स्टर्स
यहाँ अंदर चला जाता है और ये सभी अब समझ जाते हैं कि वह मॉन्स्टर्स इन सभी के साथ एक गेम खेल रहा है। बदकिस्मती से वह, क्योंकि वह मॉन्स्टर्स वहीं पे जमीन के नीचे ही होता है और बड़ी किस्मती से मैगी के पास एक और पाइप बम होता है। कुछ देर सोने के बाद मैगी एक प्लान बनाते हैं और फिर ये तीनों डेड एंड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और फिर ये भागते भागते उस डेड एंड पे जाकर रुक जाते हैं। अब मैगी उस बम को उस मॉन्स्टर के आगे भेज देता है और इसी की आवाज के कारण अब मॉन्स्टर्स उनकी तरफ काफी तेजी से आना शुरू कर देता है और फिर ये तीनों मॉन्स्टर के सामने से हट जाते हैं और वो मॉन्स्टर खाई में गिर जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। मैगी के इस आइडिया से अब सभी लोग सेफ होते हैं, सभी लोग टाउन लौट आते हैं। रोना यहाँ से निकलने से पहले मैगी को थैंक यू कहती है क्योंकि उसी ने ही उसी की जान बचाई थी। और फिर अर्ल मैगी को लोडा के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए एनकरेज करता है। अब मैगी अपना प्यार का इजहार कर देता है और उनके किस लेने के बाद ये मूवी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।